दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एमसी विद सुनील में। तो देखिए, आज फिर लेकर आ गया हूं आपके लिए मैं अलजेब्रा की एक और क्लास। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे पहले प्रश्न से। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, यदि a-2 का होल स्क्वायर प्लस b+3 का होल क्यूब प्लस c-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो तो हमें फाइंड आउट करना है a-b+c का वैल्यू। इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए, हमें दिया गया है ये इक्वेशन, उस इक्वेशन की सहायता से हमें ज्ञात करना है इसका वैल्यू दोस्तों। तो पहले जो इक्वेशन दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए, हमारी इक्वेशन है a-2 का होल स्क्वायर प्लस b+3 का होल क्यूब प्लस c-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है 0। ठीक है, इसमें दो पक्ष हैं। पहला तो है लेफ्ट हैंड साइड, जो इक्वल के इस ओर है वो है लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल जो है साइन उसके जो राइट में है वो है राइट हैंड साइड। तो जो राइट हैंड साइड में वहाँ पर है 0 दोस्तों। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हमें इनमें जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल जो है a, b और c, इनका वैल्यू क्या रखना है कि इनको अगर हम सॉल्व कर ले वो वैल्यू रखने के बाद तो हमें 0 मिलना चाहिए। ठीक है, अगर वो हमें पता चल गया तो हम इसको इजी वे में सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया गया है a-2। ठीक है, तो अगर मैं a-2 को ले लूँ तो ये किसके बराबर है, ये भी बराबर है 0 के। देखिए, ये पूरा इक्वेशन जब 0 के बराबर है तो a-2 भी 0 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो a बराबर, देखिए इसका मैं पक्षांतर कर दूंगा, a-2 इज इक्वल टू 0 है तो -2 को मैं पक्षांतर कर दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए b+3 भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब ये पूरा इक्वेशन ही 0 के बराबर है तो इसका ये जो एक टर्म है वो भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं 3 जो है उसका भी पक्षांतर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से c-4 ये भी 0 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब जब मैं -4 का ट्रांसफ़र करूँगा, पक्षांतर करूँगा तो क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, जो पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर माइनस था तो माइनस होने था तो पक्षांतर के बाद वो प्लस हो गया। यहाँ पर देखिए प्लस था तो पक्षांतर होने के बाद वो माइनस में आ गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर माइनस में था, -4 था, बट हमने जब इसका पक्षांतर किया तो ये +4 आ गया। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमें a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब ये वैल्यू हम इस व्यंजक में पुट करके हम वैल्यू निकाल सकेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, हमारा जो एक्सप्रेशन है a-b+c है। ठीक है, अब इसमें हम ये वैल्यूज़ रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू है 2, ठीक, माइनस है, ये माइनस का साइन लगा दीजिए। अब b का वैल्यू क्या है, ये -3, तो -3 यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, प्लस में है प्लस, और c का वैल्यू है 4 तो 4 लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक, अब इसको पूरा खोल लेते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों को यहाँ गुणा में है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, गुणा हो जाएगा दोस्तों, तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर 4। अब देखिए इन तीनों को जोड़ लीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए 4 3 7 और 2 9। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा आंसर कितना आ गया, ये आंसर आ गया दोस्तों 9। ठीक है, तो हमने शुरुआत क्या किया, जो इक्वेशन दिया है उसको लिख लिया। अब देखिए, जो पूरा इक्वेशन 0 के बराबर है तो इनमें का प्रत्येक जो टर्म है, इस टर्म विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, हमने प्रत्येक टर्म को 0 के इक्वल करके a, b और c के वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अब a, b, c का वैल्यू हमें पता चल गया, तो जो एक्सप्रेशन दिया है हमें a-b+c, इसमें हमने a, b और c के वैल्यूज़ रख दिए। उसको वैल्यूज़ रखने के बाद हमें आंसर भी मिल गया दोस्तों। तो इस तरीके से आपको इन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न देखिए, ये है, यदि a² + b² + c² इज इक्वल टू ab + bc + ca हो तो हमें a + b - c/c का मान ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर दिया है हमें एक इक्वेशन है दोस्तों, a² + b² + c² इज इक्वल टू ab + bc + ca। ठीक है, तो इनमें दो पक्ष हैं, एक तो बायां पक्ष है जो बराबर के लेफ्ट में है वो है बायां पक्ष,
जो बराबर के राइट में वो है दायां पक्ष, ठीक है। दोनों बराबर दिख रहे हैं। अब देखिए हम दोनों में ए बी और सी की वैल्यू क्या रखें कि दोनों साइड हमारा बराबर हो जाए दोस्तों। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ए बराबर 2 रखूँ, बी बराबर 2 और सी बराबर 2 रख लूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि ये दोनों पक्ष बराबर होते हैं कि नहीं है, दोनों पक्षों के आंसर वो एक समान आते हैं कि नहीं, चलिए चेक करते हैं। तो हम ए बराबर 2, बी बराबर 2, सी बराबर 2 रखने पर तो देखिए ए की जगह हम 2 रख देंगे, क्या हो जाएगा 2 की घात 2 या फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बी की जगह भी हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस कर दीजिए। अब सी की जगह भी हम 2 रखेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बराबर का साइन है। अब देखिए ए बी अर्थात ए गुणा बी है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब है ए बी लिखा है, कुछ नहीं है उनके बीच में, मतलब उनके बीच में गुणा हो रहा है, ठीक। तो ए का वैल्यू 2 है, गुणा कर दीजिए, बी का वैल्यू भी 2 है, ठीक है, उसको भी 2 लिख दीजिए। अब प्लस साइन है तो प्लस लगा दीजिए, ठीक। यहाँ पर देखिए बी सी के बीच में गुणा हो रहा है, तो बी का वैल्यू है 2 हमने लिया, सी का वैल्यू भी 2 लिया है हमने, ठीक है। इसको इस तरीके से भी रख देते हैं। अब प्लस कर दीजिए। अब सी ए, तो सी का वैल्यू भी हमने 2 लिया है और ए का वैल्यू भी तो 2 है, ठीक, ये हो गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक। अब इधर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 दूने 4 हो जाएगा, ये भी 2 दूने 4 प्लस और ये 2 दूने 4, ठीक है। अब देखिए 4 दूने 8, 4 तिया 12, मतलब ये हो गया, ठीक है। तीनों 4 को जोड़ने पर 12 मिला, इधर भी 3 4 है तो उनको जोड़ने पर हमें 12 मिल जाएगा दोस्तों। अर्थात दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। किस कंडीशन में बराबर हुए, जब हमने लिया a बराबर 2, b बराबर 2 और c बराबर 2 लिया, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर हो गए राइट हैंड साइड के, ठीक है। अर्थात ये जो वैल्यूज़ हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो जब इस इक्वेशन को ये जो वैल्यूज़ है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो a, b और c के जो मान है वो एकदम करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। अब जब हमें a, b और c के मान मिल गए तो बस इस इक्वेशन में हम इनके मान रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए जो एक्सप्रेशन है उसको लिख लेते हैं, a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में हम क्या रखेंगे, a, b और c के मान रख देंगे, ठीक है। तो देखिए a का वैल्यू 2 लिए थे, b का वैल्यू हमने 2 लिए थे और c का वैल्यू भी 2 था, ठीक है, अपॉन है c, तो c का वैल्यू भी है 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 2 है वो माइनस में है, यहाँ 2 है वो प्लस में है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बचे क्या 2/2, तो 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 1 दोस्तों, ठीक है। 2 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो एक बार में वो कट जाएगा, तो आंसर कितना आया, 1 आया। एक आंसर आया दोस्तों इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखिए जो इक्वेशन दिया था उसको हमको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ वैल्यूज़ रखने थे ए बी और सी के, हमने वो वैल्यूज़ लिए 2, ठीक है। ए का वैल्यू भी 2 लिया, बी का वैल्यू भी 2 लिया, सी का वैल्यू भी 2 लिया। जब ये वैल्यूज़ रखने पर जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गया तो हमें ये पता चल गया कि ए बी और सी तीनों के वैल्यू हम 2 ले लेंगे जो सही होगा, ठीक है। अब हमें ए बी और सी के वैल्यू पता चल गए, हमने वो वैल्यू रखा इस एक्सप्रेशन में, इस व्यंजक में, ठीक है। उस व्यंजक में हमने वैल्यू रख करके आंसर निकाल लिया दोस्तों, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं इस तरह के क्वेश्चन, अगर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों आप लोगों से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो तो 1/x + 1 प्लस 1/y + 1 प्लस 1/z + 1 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए हमें दिया है दोस्तों यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स, और दिया है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये 3 इक्वेशन हमें दिए गए हैं, ठीक है। ये इनमें 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई और जेड है, ठीक। अब हमें यहाँ पर एक्स वाई और जेड के कुछ ऐसे वैल्यूज़ रखने हैं कि ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम पहले इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें मैं
एक्स वाई और जेड का ऐसा कौन सा वैल्यू रखूं कि ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एक्स का वैल्यू 2 रख दूँ, ठीक है, वाई का वैल्यू भी 2 रख दूँ और जेड का वैल्यू भी मैं यहाँ पर 2 रख दूँ, ठीक है, तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है? चलिए चेक करते हैं। x बराबर मैंने 2 लिया है तो x की जगह 2 रख दीजिए और घात में 2 है तो 2 रख दीजिए घात में, ठीक है। y का वैल्यू मैंने 2 लिया है तो 2 लिख दीजिए, प्लस कर दीजिए, यहाँ पर प्लस है तो, और z का वैल्यू में भी मैंने 2 लिया है तो यहाँ पर भी 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 का घात 2 है, अर्थात 2 का गुणा हम 2 बार करेंगे, 2 को गुणा हम 2 बार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें 4 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर क्या है? 2 धन 2 अर्थात 2 + 2, ये क्या हो जाएगा? ये भी 4 हो जाएगा, अर्थात ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर गया दोस्तों। किस वैल्यू के लिए? अगर हम x की वैल्यू 2 लें, y की वैल्यू 2 लें और z की वैल्यू भी 2 लें तो ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगा, ठीक है, ये इक्वेशन भी ज़रूर सेटिस्फाई होगा, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर y का स्क्वायर है तो y का वैल्यू हमने लिया है 2, ठीक है, इसको अलग कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ठीक है, z का वैल्यू भी हमने 2 लिया और x का वैल्यू भी हमने 2 लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूने 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएगा। देखिए ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। x की वैल्यू अगर हम 2 लें, y की वैल्यू 2 लें और z की वैल्यू 2 लें तो, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम थर्ड इक्वेशन को भी चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 + 2, ये हो जाएगा 2 दूने 4 और ये हो जाएगा 2 + 2 4। तो देखिए तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। किस वैल्यू के लिए? अगर हम x की वैल्यू ले 2, y की वैल्यू ले 2 और z की वैल्यू ले 2, तब दोस्तों ये तीनों इक्वेशन ही सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पर इस प्रश्न में x, y और z का वैल्यू क्या हो जाएगा? तीनों का वैल्यू है दोस्तों 2 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? जो हमसे ये एक्सप्रेशन पूछा गया है इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं x, y और z की जगह में 2 रख करके, ठीक है। तो चलिए मैं डायरेक्ट रखता हूँ जो इक्वेशन है, जो एक्सप्रेशन है उसमें x, y और z का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा? 1/, देखिए यहाँ पर x है तो x की जगह मैं 2 रख देता हूँ, 2 रख दीजिए और प्लस में क्या है? 1 है तो 1 रख दीजिए, ठीक है। अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर यह है 1/, ठीक है, 1/, y का वैल्यू हम रख देते हैं 2, +1 है तो +1 लिख दें, ठीक है। अब देखिए प्लस करके 1/, क्या हो जाएगा? z + 1 है तो हम लिख देते हैं 2 + 1, ठीक है। हमने x, y और z तीनों का वैल्यू हमने रख दिया 2, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ 1/2 और 1 3 हो गया प्लस, ठीक। अब यहाँ पर क्या है? 1/2 और 1 3, ठीक। अब यहाँ पर भी हो रहा है 2 और 1 3, ठीक है। अर्थात हमें 3 भिन्न प्राप्त हो गए, 3 फ्रैक्शन हमें प्राप्त हो गया। तीनों फ्रैक्शन है 1/3, 1/3 और 1/3, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए ये तीनों जो फ्रैक्शन है उनके जो डिनोमिनेटर हैं, जो उनके हर है वो एक समान है। तो दोस्तों जब ऐसे फ्रैक्शन जिनके हर समान हो, जिनको डिनोमिनेटर समान हो, जब हम उनको जोड़ते हैं तो क्या करते हैं? उनके जो न्यूमरेटर हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं। तो क्या है न्यूमरेटर? देखिए 1 है, 1 है और 1 है, तो हम तीनों 1 को जोड़ देते हैं और जो डिनोमिनेटर है उसको एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया? ऊपर में 1 1 1 कितने हो जाएगा? 3 हो जाएगा और अपॉन क्या है? 3, ठीक है। 3 में 3 के भाग दे देंगे तो ये एक बार में कट जाएगा दोस्तों, तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हमें क्या मिल गया? इस प्रश्न का आंसर हमें 1 के रूप में मिल गया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है, यदि x + y + 1/x + 1/y = 4 हो तो x² + y² का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए हमें जो इक्वेशन दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं दोस्तों। तो ये इक्वेशन है x + y + 1/x + 1/y = है 4, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड के। अर्थात इधर को सॉल्व करने पर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं उनको सॉल्व करने पर हमें 4 मिल जाए, ऐसा कुछ हमें वैल्यू लेना है x और y का, ठीक है। तो देखिए हम क्या ले सकते हैं? तो अगर मैं x = 1 और y = 1 ले लूँ, ठीक है,
मैं इस इक्वेशन में x बराबर 1 और y बराबर 1 रख दूं तो देखिए क्या हो जाएगा है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, देखिए x की जगह मैं 1 लिख देता हूँ, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, y की जगह भी 1 लिख देता हूँ, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पर 1/x की जगह फिर 1 लिख देता हूँ, प्लस कर दीजिए, यहाँ पर 1/y की जगह फिर 1 लिख देता हूँ, ठीक है, बराबर 4 आता है क्या, चलिए देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो 1 है ऑलरेडी, उसको लिख दीजिए, यहाँ पर भी 1 है, फिर देखिए 1 में 1 से भाग देने पर 1 ही आएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, 1 में 1 का भाग देंगे तो बराबर 4 है इधर राइट हैंड साइड का, ठीक है। अब 1 2 3 4 आ गया, 4 एक बार जोड़ने पर, ठीक है, इधर भी 4, अर्थात अगर मैं x बराबर 1 और y बराबर 1 रखूं तो जो हमारा इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, वो संतुष्ट हो रहा है, अर्थात x बराबर 1 और y बराबर 1 जो वैल्यू है वो एकदम करेक्ट है दोस्तों। तो इसमें x का वैल्यू भी 1 होगा, y का वैल्यू भी 1 होगा, ठीक है। अब हम x और y की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रख देते हैं और हम अपना आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन ये है जो दिया गया है, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम x की जगह 1 लिख देते हैं, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए, y का वैल्यू भी हमने 1 माना है तो y की जगह 1 लिख दीजिए और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दीजिए, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये 1 ही होता है दोस्तों, प्लस कर लीजिए, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे दोस्तों। तो 2 हो गया इस प्रश्न का आंसर जो हमें प्राप्त हुआ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचती रहे।